मैं हूं राधिका राज और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी बिहार। आज इस स्पेशल स्टोरी में बात होगी राजनीति के रणनीतिकार कहे जाने वाले प्रशांत किशोर की। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर प्रशांत किशोर ने दिन रात मेहनत की, चाहे वो यात्रा की बात हो चाहे इंटरव्यू हो, उन्होंने सब किया, लेकिन फिर भी प्रशांत किशोर एक सीट नहीं जीत पाए। उन्होंने पूरे चुनावी प्रचार में कहा कि या तो जनस्वराज अर्श पर होगी या फर्श पर होगी, और जो परिणाम सामने आए वो साफ करते हैं कि प्रशांत किशोर फर्श पर ही पहुंचे हैं। लेकिन इसके अलावा जो ना भूलने वाली बात थी वो थी कि प्रशांत किशोर ने कहा था कि नीतीश कुमार की पार्टी यानी जेडीयू को अगर 25 सीटें से ज्यादा आ गया तो वो राजनीति से संन्यास ले लेंगे। हालांकि बिहार विधानसभा चुनाव में जेडीयू को 85 सीटों पर जीत मिली, फिर भी प्रशांत किशोर ने कोई इस्तीफा या संन्यास नहीं लिया, बल्कि उन्होंने राहुल गांधी वाली पटरी पकड़ ली है। तो क्या कुछ हुआ बिहार की सियासत में, सब कुछ जानेंगे विस्तार से। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की शुरुआत ही प्रशांत किशोर के लिए एक बड़े सपने से शुरू हुई थी। 2022 में उन्होंने अपनी पद यात्रा शुरू की जो 3000 किलोमीटर लंबी थी। ये यात्रा महात्मा गांधी की सत्याग्रह यात्रा से प्रेरित थी और प्रशांत ने इसे बिहार की सियासत बदलने का हथियार बनाया था। यात्रा के दौरान वो रोज सड़कों पर उतरते, गांव-गांव घूमते, युवाओं से बात करते, बेरोजगारी, पलायन, शिक्षा की खराब हालत, ये मुद्दे उठाते थे। कहते कि बिहार को नया सूरत चाहिए, जन स्वराज चाहिए। लेकिन बिहार की जनता ने ये साफ कर दिया कि सिर्फ बिहार के मुद्दे पर बात करके आप नहीं जीत सकते। जाति समीकरण आज भी बिहार में एग्जिस्ट करती है और इसी चीज को एनडीए ने समझा, जिसके बाद उन्हें 202 सीटें मिल गई। बीजेपी को 89 मिली, जेडीयू को 85 मिली, एलजेएन को 19 मिली, यहां तक कि महागठबंधन को भी 35 सीटें मिल गई और जनस्वराज को 0। यह हार इतनी करारी थी कि प्रशांत के समर्थक भी हैरान रह गए। चुनाव नतीजों के बाद प्रशांत किशोर अचानक गायब हो गए। 3-4 दिन तक कोई बयान नहीं, कोई ट्वीट नहीं किया। बिहार की सियासत में अटकलें तेज हो गई। कोई कह रहा था कि अब संन्यास लेंगे, कोई बोल रहा था कि दिल्ली चले जाएंगे। लेकिन 18 नवंबर को पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई और वहां जो हुआ वो बिहार की राजनीति का नया चैप्टर बन गया। सबसे पहले प्रशांत किशोर ने हार स्वीकार की। कहा, हमने ईमानदारी से कोशिश की थी लेकिन पूरी तरह नाकाम रहे। इसमें कोई बुराई नहीं है कि इसे मान ले। सिस्टम बदलना तो दूर, हम सत्ता तक नहीं बदल पाए, लेकिन हमने बिहार की राजनीति में कुछ बदलाव जरूर किया। फिर बोले, मैं 100% जिम्मेदारी लेता हूं। लोगों का भरोसा जीतने में कमी मेरी थी। हमारी सोच में, कम्युनिकेशन में गलतियां हुई। ये सुनकर तालियां बजी, लेकिन असली ड्रामा तो आगे था। जब एक पत्रकार ने पूछा, आपने कहा था कि जेडीयू को 25 से ज्यादा सीटें मिली तो संन्यास लेंगे, अब 85 मिल गई है, अब क्या आप इस्तीफा देंगे? प्रशांत ने हंसते हुए कहा कि मैं किस पद पर हूं जो इस्तीफा दे दूं। जन स्वराज का फाउंडर हूं लेकिन कोई चेयरमैन थोड़ी हूं। मतलब यहां प्रशांत किशोर पूरी तरीके से पलट गए। ये जवाब सुनकर पूरा हॉल हंस पड़ा। पत्रकारों ने ठहाके लगाए। कोई बोला, अब तो पक्के राजनेता बन गए हैं सर। यूटर्न साफ था, पुरानी शर्त भूल गए। लेकिन प्रशांत किशोर रुके नहीं। उन्होंने नया दावा खेला। कहा कि अगर नीतीश कुमार 6 महीने में हर महिला को 2-2 लाख रुपए स्वरोजगार के लिए दे दे तो मैं राजनीति छोड़कर बिहार भी छोड़ दूंगा। अगर नहीं तो जनता सड़क पर उतरेगी और जन स्वराज का कुनबा बढ़ेगा। यह सुनकर लगता है जैसे वो खुद को बचा रहे हैं। पहले संन्यास की शर्त जेडीयू की हार पर थी, अब नई शर्त सरकार के वादों पर है जो नीतीश पर टोन है। पहले कहते थे स्वास्थ्य खराब है, अब प्रेस में बोल रहे हैं कि नीतीश कुमार का स्वास्थ्य पहले अच्छा नहीं लग रहा था लेकिन अब अच्छा लग रहा है। बात यहां तक भी समझ में आ रही थी, लेकिन असली तीर तो वोट चोरी के आरोपों में चला, जहां प्रशांत भी वही बात दोहराने लगे जो राहुल गांधी कहते आ रहे हैं। प्रशांत ने कहा कि चुनाव में 29,000 करोड़ रुपए बांटे गए, हर विधानसभा में 60,000 लोगों को 10-10 हजार रुपए दिए गए, वोटों को खरीदा गया। और क्या कुछ बोले प्रशांत किशोर, आप भी सुनिए। को ये बताना चाहता हूं कि जो भी लोग
सर्वे, सेफोलॉजी, पत्रकारिता, राजनीति में इंटरेस्ट रखते हैं। आप सैंपल के तौर पर कोई 5 कंस्टिट्यूएंसी उठा लीजिए, और जहां पर भाजपा और जदयू के उम्मीदवार नहीं लड़ रहे थे, वो दल लड़ रहे थे जिनका कोई सिंबल भी नहीं जानता है, नाम भी नहीं जानता है, उसको 1 लाख, 1.25 लाख वोट कैसे आया है? हमारे पास कोई प्रमाण नहीं है कि वो वोट कैसे आया, लेकिन राजनीतिक सामाजिक क्षेत्र में जुड़े होने के नाते ये आश्चर्य का विषय है। याद कीजिए, कुछ महीने पहले प्रशांत किशोर ने राहुल पर तीखा प्रहार किया था। कहा था कि राहुल गांधी वोट चोरी के मुद्दे पर रोते हैं, लेकिन कांग्रेस की हार स्वीकार नहीं करते। इंटरव्यूज में कोसा बोले कि विपक्षी नेता हार मानने की बजाय सिस्टम को दोष देते हैं, लेकिन अब खुद जन स्वराज की हार के बाद वही रट लगाए हैं। वोट खरीदे गए हैं, मशीनरी का दुरुपयोग हुआ है। ये वही राहुल गांधी वाली पटरी है जहां हार को कभी अपनी कमजोरी नहीं मानते, हमेशा बाहरी साजिश का रोना रोते हैं। राहुल गांधी तो अभी तक कह रहे हैं कि वोट चोरी ही हुई है। हम तो पहले से कहते आ रहे थे और इसी को लेकर मीटिंग भी कर दी है, लेकिन अब प्रशांत किशोर जो खुद को अलग दिखाने आए थे, अब उसी चक्रव्यूह में फंस गए हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब पत्रकारों ने ये तुलना की तो वो भड़क गए, बोले हमने कोई अपराध तो नहीं किया, सिर्फ गलतियां की हैं। अभिमन्यु की तरह चक्रव्यूह में घुस गए हैं, लेकिन महाभारत न्याय पक्ष ही जीतता है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद बिहार की सियासत में हलचल मच गई है। नीतीश कुमार ने चुप्पी साधी हुई है, लेकिन उनके करीबी नेताओं ने पलटवार करना शुरू कर दिया है। बोले कि प्रशांत अब बहाना बना रहे हैं। 29,000 करोड़ का आरोप बेबुनियाद है। जनता ने विकास चुना है, ना कि नई पटरी को। बीजेपी ने प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा कि 20 नवंबर को शपथ ग्रहण होगा और हम अपने वादे पूरे करेंगे। प्रशांत को चुप रहना चाहिए। विपक्ष ने आरजेडी के तेजस्वी यादव ने मौन साधा, लेकिन उनके समर्थक सोशल मीडिया पर कह रहे कि जन स्वराज ने महागठबंधन के वोट काटे हैं। अगर जन स्वराज ना होती तो शायद गठबंधन ज्यादा सीटें जीत जाता। प्रशांत के यूटर्न पर मीम्स वायरल हो रहे हैं। कोई उन्हें यूटर्न किंग कह रहा है, कोई राहुल 2.0 कह रहा है। पत्रकारों का कहना है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस एक कॉमेडी शो बन गई, जहां उन्होंने कहा कि मैं बिहार नहीं छोड़ूंगा, 2 गुनी ताकत से लड़ूंगा। तो एक पत्रकार बोला भी कि सर पहले वाली ताकत से तो 0 लेकर आए हैं, 2 गुनी से क्या नेगेटिव पड़ जाएंगे? लेकिन गंभीरता से देखें तो ये यूटर्न बताता है कि प्रशांत अब पक्के राजनेता बन गए हैं। पहले स्ट्रेटेजिस्ट थे जो दूसरों को जिताते थे, अब खुद की पार्टी चला रहे हैं, हार का सामना कर रहे हैं, और ये यूटर्न और वोट चोरी का रोना अब उन्हें राहुल गांधी की तरह ही दिखा रहा है। बिहार की जनता इंतजार करेगी अगला मोड़ क्या होगा। क्या जन स्वराज फर्ज से उठेगी या दफन हो जाएगी? यह सवाल बिहार के हर कोने में गूंज रहा है। प्रशांत किशोर की कहानी बिहार के लिए एक सबक है। राजनीति में सपने बेचना आसान है, लेकिन उन्हें पूरा करना बहुत कठिन। उनकी पदयात्रा ने मुद्दे तो उठाए, बेरोजगारी पर 40% युवा बेरोजगार, पलायन पर सालाना 20 लाख लोग बाहर, लेकिन वोटर ने स्थिरता चुनी। हार के बाद प्रेस में उन्होंने कहा कि हमने गलतियां की लेकिन अपराध नहीं किए। सिस्टम में सुधार की जरूरत है, लेकिन सिस्टम बदलने के लिए पहले खुद को बदलना पड़ता है। यूटर्न लेना, पुरानी शर्तें भूलना, ये राजनेताओं का पुराना हथियार है। राहुल गांधी ने भी यही किया था। 2014 की बात हो या 2019 की, उन्होंने हार पर ईवीएम पर सवाल उठाए थे। प्रशांत ने भी यही किया, पहले सबको कोसा, फिर अपनी गलती मान ली। ठीक ऐसे ही आरजेडी की बात की जाए तो वो भी कांग्रेस के कारण बुरी तरह हारी, और नतीजा ये रहा कि लालू परिवार भी बिखर गया, अब पार्टी भी। आरजेडी के कार्यकर्ता किस तरह तेजस्वी के सलाहकार के खिलाफ नारे लगा रहे हैं, आप भी देखिए। सोचिए, रोहिणी आचार्य ने संजय यादव पर सवाल उठाए तो उन पर चप्पल उठा दी गई। यहाँ तो आरजेडी कार्यकर्ता मिलकर संजय यादव पर सवाल दाग रहे हैं, जिन्हें चुप कराने का काम लालू प्रसाद यादव ने किया, क्योंकि उनको डर है कि अगर तेजस्वी यादव नाराज हो गए
तो पार्टी और परिवार दोनों को दिक्कत हो जाएगी। यानी अगर कुल मिलाकर कहे तो विपक्ष आज की डेट में इतना कमजोर पड़ गया है कि वो दिखाई देना ही बंद हो जाएगा। अगर बंद हो गया तो सत्ता से सवाल कौन पूछेगा, उनके मुद्दे कौन उठाएगा, उनके खिलाफ बातें कौन रखेगा। जाते जाते ये कहा जा सकता है कि बिहार की राजनीति केवल ऐसी राजनीति है जिसपे आगे क्या होने वाला है ये अच्छे रणनीतिकार नहीं समझ पाते। आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।